कवि भैया, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। क्या आप मेरे बेटे का ध्यान रखेंगे? चल भाग यहाँ से। मुझे पड़ोसियों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सोने दो। कवि भैया, पड़ोसी एक दूसरे का सहारा होते हैं। मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते हैं। दुख और सुख के साथी होते हैं पड़ोसी। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ यहाँ से। चिड़िया वापस चली जाती है। वो अपने बेटे को अपने ऊपर बिठाकर अपने साथ ही ले जाती है। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे घने जंगल में एक बूढ़ा पक्षी नजर आता है। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, मैं मुसीबत में हूँ। चिड़िया उनके पास आती है। वो अपने बेटे को एक तरफ बिठाती है। बूढ़ी माँ, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? बेटी, मैं ये भोजन लेकर आ रही थी कि मेरे पाँव पर चोट लग गई। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा सा पानी लाकर पिला दो। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कुकू बेटा, आप यहीं पे बैठना और माँ जी का ध्यान रखना। मम्मा, जल्दी आना। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से जाती है। मम्मा चिड़िया सीधा नदी पर जाती है और वहाँ से पानी लेकर जल्दी से वापस आती है। लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए पानी ले आई हूँ। वो बूढ़ा पक्षी पानी पीता है। अब मैं ठीक हूँ बेटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ जा रही हो बेटी? माँ जी, मैं अपने और अपने बेटे के लिए खाना लेने जा रही हूँ। बेटी, ये भोजन बहुत ज्यादा है, आप इस भोजन में से आधा भोजन ले जाएं। चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश होती है। शुक्रिया माँ जी, आपने मेरी बहुत मदद की। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे के साथ कुछ भोजन लेकर वापस अपने घर लौट आती है। चिड़िया अपने घोंसले पर बेटे के साथ भोजन खा रही थी। कौआ नजरें चुरा चुरा कर चिड़िया को देख रहा था। कवि भैया, अगर आप भूखे हैं तो मुझसे कुछ भोजन ले लें। मैंने एक बार कहा, मुझे किसी पड़ोसी की मदद की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए कौआ वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। चिड़िया का बेटा भी अब उड़ना सीख चुका था। अब चिड़िया अपने बेटे के साथ भोजन लेने जाती। एक दिन जब चिड़िया भोजन लेकर वापस आ रही थी तो उसे कालू की आवाज सुनाई दी। हाय हाय, मर गया, बहुत दर्द है, मेरे शरीर में बहुत दर्द है। चिड़िया अपने बेटे को घोंसले में छोड़कर कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मगर कौवा खामोश था। चिड़िया कौवे को छू कर देखती है। उसका शरीर तो बहुत गर्म था। कौवे भैया, आपको बहुत तेज बुखार है, आपको दवा की जरूरत है। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। आप जो भी कह लें, मैं आपको इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। मैं चला जाऊंगा दवा लेने। ऐसा कहते हुए कौवा उठने की कोशिश करता है मगर गिर जाता है। आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, आप मेरी मदद मत करना, पर मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ती है। चिड़िया बहुत तेजी से उड़ती हुई तोते डॉक्टर के पास जाती है। तोते भैया, मेरे पड़ोसी कौवे को बहुत तेज बुखार है, आप उसके लिए दवा दे दें। चिड़िया, मेरे पास बुखार की दवा खत्म हो गई है, कल तक आपको दवा मिलेगी। तोते भैया, मेरा दोस्त बहुत मुसीबत में है, वो मर जाएगा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तो फिर पहाड़ों से काले फूल का रस ले आओ और उस फूल के रस के 2 कतरे कौवे को पिला दो, उससे कौवा ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही चिड़िया बिना वक्त गवाए पहाड़ की ओर निकल जाती है। वहाँ काले फूल उसे मिल जाते हैं। चिड़िया एक काला फूल तोड़ लेती है और वापस घर की ओर निकल पड़ती है। कौवा अपनी आंखें बंद कर लेटा हुआ था। कालू भैया, अपना मुंह खोलिए, जल्दी करें। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं लूंगा। कौवे भैया, आपको कुछ भी हो सकता है, प्लीज अपना मुंह खोलें।
फिर कौवा अपना मुंह खोलता है। चिड़िया काले फूल का रस उसके मुंह में डालती है। अब आप सो जाएं, सुबह तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चिड़िया अपने घोंसले में वापस लौट आती है। मम्मा, कालू अंकल आपसे हमेशा लड़ते हैं, मगर फिर भी आप कालू अंकल के लिए इतना कुछ क्यों कर रही हैं? कुकू मेरी जान, मैंने अपने माँ से यही सीखा है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मेरी तरह आप भी हमेशा ये याद रखना। मम्मा, मैं वादा करता हूँ, मैं भी हमेशा आपकी तरह दूसरों की मदद करूँगा। फिर वो दोनों माँ बेटा भी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, कौवा भी उठ जाता है। कौवा ठीक हो चुका था। मैं ठीक हूँ चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। मैं किस मुंह से आपसे बात करूँ? फिर कौवा शर्मिंदा होकर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मैं अब ठीक हूँ। कौवे भैया, मैं ना कहती थी कि दवा पीकर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चिड़िया बहन, आपने सच ही कहा था कि पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कौवे भैया, अब ऐसी गलती फिर मत दोहराना। हम सबको एक दूसरे की जरूरत होती है। हम सबके लिए अकेले जीवन बिताना नामुमकिन है। चिड़िया बहन, चले एक साथ भोजन लेने जाते हैं। फिर वो सब दाना लेने के लिए इकट्ठे निकल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें भी आस पड़ोस वालों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।